अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मेहदी इम्तियाज। आज हम इस वीडियो पे इलेक्शन देने जा रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल है ट्रम्प और शहबाज शरीफ, मोदी हमें देख रहा है, सर झुका के खड़े हो जाओ। तो देखते हैं वीडियो और अपना बयान पर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। Stand just for a second. I spoke to Prime Minister Modi. He's excited. He's watching us right now. मुझे हैरत होती है, कोई डेकोरम होता है, कोई इज्जत होती है। एक एटमी मुल्क का वजीर आजम है और जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप उन्हें ट्रीट कर रहा है, आज इस तस्वीर को पूरी दुनिया देख रही है। खुद पाकिस्तान के लोग इस पर हंस रहे हैं कि कैसे यार इतने सारे देशों के नुमाइंदे वहां पर मौजूद थे और राष्ट्रपति ट्रंप अपने पोडियम से कह रहे हैं कि भाई तू खड़ा हो जा। और बताया जा रहा है कि तुम हमारे पालतू हो, और शहबाज को भी ऐसे ही बताया जा रहा है। पाकिस्तान जैसे ममालिक और इन जैसे हुक्मरान या डिक्टेटर्स हमेशा अमेरिका के लिए टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होते रहे। कठपुतली, मियां मुंशी छोटू, शहबाज शरीफ। I know it's a very big insult, but to see the Prime Minister of Pakistan effectively a shoeshine boy. और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो आपको पता है शू शाइन बॉय का उनको आलमी सतह पे खिताब मिला हुआ है। वो अकेले साइड में खड़े हैं और इधर उधर ताक रहे हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है। मतलब पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती हो I रही। mean, if he'd got down with his duster and started shining the shoes of Donald Trump. कि वेल डन, तुम अच्छी गुलामी करते हो। उसमें शामिल वो तमाम करप्ट लोग, वो तमाम लोग जो ट्रंप की दुम चूमने के लिए तैयार रहते हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी फौज के 7 जवानों को उन्हें यरगुमाल बनाया हुआ है और बार बार उनकी वीडियोस इशू कर रहे हैं जो बड़ी तकलीफ से और बड़ी पेनफुल वीडियोस हैं। अब जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने कंधे से पकड़ के आपके वजीर आजम को अपनी तरफ थोड़ा सा खींचा, ऐसे अपने करीब लगाया अपने साथ, वो बहुत अजीब था। यानी ऐसे जैसे किसी छोटे को नहीं बुलाता कोई। आप चले जाए ना मोटरसाइकिलों वाली या किसी गैराज में ऐसी दुकान पे, तो जैसे वो मालिक अपने छोटे को नहीं बुलाता, ऐसे वो शहबाज शरीफ को ट्रीट कर रहा था। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ दुनिया के सामने एक जूनियर जैसा व्यवहार किया। उन्हें अपनी ही तारीफ करते हुए खड़े होने का आदेश दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को खड़े होने का आदेश दिया और शहबाज शरीफ सिर झुकाकर खड़ा हो गया। दरअसल ट्रंप बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक में बोल रहे थे। यहाँ उन्होंने फिर से वही झूठ दोहराया कि उन्होंने 2025 के भारत पाकिस्तान सैन्य तनाव के दौरान दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की थी। बोर्ड ऑफ पीस कार्यक्रम में दूसरे देशों के नेताओं के साथ शामिल हुआ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के लिए एक असहज पल तब आया जब ट्रंप ने अपनी झूठी मध्यस्थता की बात करते हुए उनसे खड़े होने को कहा। ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान और भारत ये बड़ा मामला था, मुझे लगता है कि आपको खड़ा होना चाहिए, जरा खड़े हो जाइए। अब पाकिस्तान मीडिया खुद ये चर्चा कर रहा है कि देखो, ट्रंप पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को एक अपने सर्वेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं। पाकिस्तान जैसे ममालिक और इन जैसे हुक्मरान या डिक्टेटर्स हमेशा अमेरिका के लिए टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होते रहे। अमेरिका ने इन्हें इस्तेमाल किया और जब वो इस्तेमाल कर रहे थे तब उन्हें अपनी आंख का तारा बनाया, लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि इन लोगों का अंजाम कैसा हुआ। माजी में बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो आपको पता है शू शाइन बॉय का उनको आलमी सतह पे खिताब मिला हुआ है। अब जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने कंधे से पकड़ के आपके वजीर आजम को अपनी तरफ थोड़ा सा खींचा, ऐसे अपने करीब लगाया अपने साथ, वो बहुत अजीब था। यानी ऐसे जैसे किसी छोटे को नहीं बुलाता कोई। आप चले जाए ना मोटरसाइकिलों वाली या किसी गैराज में ऐसी दुकान पे, तो जैसे वो मालिक अपने छोटे को नहीं बुलाता, ऐसे वो शहबाज शरीफ को ट्रीट कर रहा था। और शहबाज शरीफ उसमें जो है उछल उछल के अपना कॉन्फिडेंस शो कर रहे थे। मुझे हैरत होती है, कोई डेकोरम होता है, कोई इज्जत होती है। एक एटमी मुल्क का वजीर आजम है और जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप उन्हें ट्रीट कर रहा है तो शहबाज शरीफ उसमें खुश हो रहे हैं, उनके लोग भी खुश हो रहे हैं कि जनाब कमाल हो गया। कठपुतली, मियां मुंशी छोटू, शहबाज शरीफ भी थे। इंडिया कहता था 5 पाकिस्तान के, तो क्या पाकिस्तान के भी जहाज गिरे थे? हमें नहीं पता फिलहाल। मगर ट्रंप ने एक और लेयर डाल दी है इस अब्सर्ड, वो कहते हैं ना थिएटर ऑफ द अब्सर्ड, अजीब तमाशा, अजीब तमाशागिरी के अंदर। और तमाशों के अंदर तो पाकिस्तानी जो मियां मुंशी हैं कठपुतली निजाम के, फॉर्म 47 के, और इनके जो आका हैं फील्ड मार्शल। वैसे फील्ड मार्शल हर क्रिप्टो साइनिंग के अंदर बिलाल बिन साकिब और स्टीव विटकॉफ के बेटे के साथ खड़े होते हैं। हर $10 मिलियन के या $3 मिलियन के प्रोजेक्ट के साथ वो पीछे खड़े होते हैं। इंटरेस्टिंगली इस ओकेजन के ऊपर वो नहीं आए,
क्यों नहीं आए, इसके ऊपर मेरे पास थोड़ी इतलात हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये थे कठपुतली पाकिस्तानी वजीर आजम, कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ। फॉर्म 47 के मैंडेट चोरी करके बैठे हुए हैं, ये चोरी करवा के बैठे हुए हैं ये। और जिसने चोरी की, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो इस पूरे गड़बड़ से झमेले से गायब थे। और वो गायब क्यों थे? वो गायब इसलिए थे क्योंकि इस सेकंड फेज के अंदर, दूसरे मरहले के अंदर, मोरक्को ने, इंडोनेशिया ने 8000 के लगभग अपने अस्करी जो सोल्जर्स हैं, फौजी जो हैं, उन्हें भेजने का कहा है। साथ साथ मोरक्को ने भी कहा है, साथ साथ बल्गेरिया ने भी कहा है, शायद हंगरी से भी बातें हो रही हैं, कोसोवो ने भी कहा है। कुल मिला के तकरीबन इनको चाहिए 20,000 लोग पुलिसिंग के लिए और हमास से हथियार गिरवाने के लिए। जंगबंदी जो अभी चल रही है, वो आप जानते हैं कैसी जंगबंदी है। अच्छा, इजराइल की तरफ से उनके जो वजीर खारजा हैं गिडियोन सार, वो आए हुए थे। नेतन्याहू साहब नहीं आए थे, मगर अब पूरा निजाम ही इजराइल एक तरीके से चला रहा है, क्योंकि एक तरफ ये चीज हो रही है, बोर्ड ऑफ पीस, अमन का जो बोर्ड है, दूसरी जानिब बात हो रही है ईरान के ऊपर हमले की। और उसके ऊपर अमेरिका ने अपनी, मेरे ख्याल से पिछले 20 या 25 साल की तारीख के अंदर, या 30 साल की तारीख के अंदर, इतना बड़ा अरमाडा, यानी भेड़ा जिसे कहते हैं, अस्करी भेड़ा, बहरी अस्करी भेड़ा जमा नहीं किया मशरिक़ वस्ता में, जितना उसने अभी किया हुआ है। और ईरान को भी धमकी दी डोनाल्ड ट्रंप ने। अच्छा, इंटरेस्टिंगली कतर के ऊपर एक इंटरेस्टिंग कमेंट मारा उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने, उसको भी सुनाता हूं पहले आपको, फिर मैं बताता हूं कि ये जो अब अफवाज भेजने की बात हो रही है, उसमें पाकिस्तान की क्या पोजीशन है। क्योंकि बज़ाहिर तौर के ऊपर तो इंडोनेशिया ने, मोरक्को ने, कोसोवो ने और बल्गेरिया ने तो बात हाँ में हाँ दे दिया। पाकिस्तान इसके ऊपर फिलहाल कुछ पीछे चल रहा है, वो मैं आपके मंजर आम पे लेके आऊंगा। से इस पूरे जो ये झमेला हुआ है, इसके अंदर 40 ममालिक तो आए, मगर वो ऐसे ममालिक हैं आमरियत से भरपूर, बड़े ममालिक नहीं मौजूद थे इसके अंदर, यूरोपियन ममालिक नहीं थे। यूरोपियन कमीशन की रिप्रेजेंटेशन जरूर थी, मगर फ्रांस नहीं था, कनाडा नहीं था, मेक्सिको नहीं था, जर्मनी नहीं था, ब्रिटानिया नहीं था, हिंदुस्तान नहीं था, चीन नहीं था, रशिया नहीं था, काजाकिस्तान जरूर मौजूद था, और काजाकिस्तान शायद अब ट्रूप भेजने की बात भी कर रहा है। मगर यही मिडलिंग जो ममालिक थे, और पोशी के लिए मियां मुंशी की पोशी जो शाइनिंग करते हैं थूक लगा के, वो आप जानते हैं किस तरीके से करते हैं मियां मुंशी हमारे जो हैं शहबाज शरीफ। उनको यही काम आता है कि बस शाइनिंग करो और खुशामद करो और बस किसी भी तरीके से झुक जाओ। और ट्रंप को एक बार फिर उन्होंने जो अपनी बेइज्जती कराई थी, इज्जत कराई थी कायरो के अंदर, मिस्र के अंदर अक्टूबर में, उस चीज को उन्होंने कंटिन्यू किया है इस बार वॉशिंगटन डीसी के अंदर। मगर बेजाहिर तौर पर पाकिस्तान को कुछ मिल नहीं रहा। जैसे इंडिया को अरबों डॉलर की डीलें मिल रही हैं, क्योंकि उनका तो एक डील चल रही है और वो इस बोर्ड का हिस्सा भी नहीं है। फिर भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि जी मेरा यार मोदी, मेरा बेस्ट फ्रेंड मोदी। यहाँ पे पाकिस्तानियों ने अपना सब कुछ ऑफर कर दिया, और जो मुझे इत्तलात आ रही है कि पाकिस्तान से अब एक्सट्रैक्शन होने वाली है। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। इंटरेस्टिंग थी वीडियो। वैसे हमने भी कई वीडियो देखी है पाकिस्तान में, जो पाकिस्तानी मीडिया पे चलाई जा रही थी। साफ ज़ाहिर है भाई, डोनाल्ड ट्रंप जो जिस तरह के बंदे हैं, वो तो भाई यूके के प्राइम मिनिस्टर को माफी नहीं देते। ये तो पाकिस्तान का है प्राइम मिनिस्टर, उसको बुलाते नहीं। इधर कौन है भाई, अगला नंबर किसका है? अच्छा, बुला के फिर जो है इसको क्या साइड लेने कर देता है। अच्छा, खुशामद वो है ही ऐसा, वो है ही ऐसा भाई। वो डोनाल्ड ट्रंप पे दुनिया का मालक है, चौधरी है भाई। अच्छा, भाई इस चीज को मानो, खुशामद पसंद है। ऐसा ही नहीं भाई, डॉलर चलता है भाई दुनिया में पूरी में, उसका सिक्का चलता है। बिल्कुल कोई शक नहीं इस बात में। और शहबाज शरीफ, हम तो भाई पहले से रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, बहुत ज्यादा दिल से करते हैं, और हमारी मजबूरी है। आप लोग तो जानते ही हैं। हमारी तो वैसे ही भाई तशहीरबाजी, लाइन में खड़ा कर लें तो कौन सा फर्क पड़ता है बताओ? सारी दुनिया लाइन में खड़ी हो जाती है उसके पीछे, हम खड़े हो गए। वो तो जहाँ पर खड़ा जाता है लाइन वहां से शुरू हो जाती है। अब आपने जो वीडियो देखी है, जो ये अब डोनाल्ड ट्रंप ने उसको शहबाज शरीफ को बुलाया है, तो भाई वो क्या करते, वो आकड़ जाते हैं, नहीं मैंने उठना ही नहीं है। ये भी कोई बात नहीं भाई, वो बुला रहे हैं,
दुनिया का सुपर पावर कंट्री है भाई, खड़ा तो होना और पड़ेगा। खास करके फिर हमारा तो मित्र है भाई। और वो जितने वो अब जो पहले 5 गिराए, फिर 6 गिराए, अब तो 11 गिरा रहा है। अब तो हमें और ज्यादा रिस्पेक्ट इससे बढ़कर और को हमारे लिए क्या कर सकता है। और 5 मिनट 10 मिनट अगर ऐसे बंदे के लिए लाइन में खड़ा भी होना पड़े तो कौन सी दिक्कत है, कौन सा फर्क पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार क्या कहता है जी, हमारा जो फील्ड मार्शल, माय फेवरेट फील्ड मार्शल शरीफ, वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत बहादुर है जी। क्या क्या कहता है, अच्छा, एक अच्छा फील्ड मार्शल है, गुड फील्ड मार्शल, ग्रेट ब्रेव मैन। अब बताओ, अब वो जो जिस तरह तो वही अगर पाकिस्तान भाई साहब करता है तो डोनाल्ड ट्रंप भी तो वापस कर रहा है कि नहीं? बिल्कुल भाई कर रहा है। फेवरेट फील्ड मार्शल, ग्रेट फील्ड, एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो। तो भाई वो चीज है भाई, पाकिस्तान के पास सिंपल सी बात है कि भाई अमेरिका को देने का लिए पैसा है नहीं, खुशामद तो भाई साहब तारीफ करने से भाई साहब हमारा जाता कुछ नहीं है ऐसे। अब कई बात बोलेंगे भाई साहब यही है, गुलाम हो, ये हो, जो मर्जी बोलो, सारी दुनिया ही गुलाम। पाकिस्तान को भाई पता है कि भाई हमारी जो है ना वैल्यू कितनी है, क्योंकि भाई साहब सारे भाई कि बंदा जब होता है ना किसी पॉइंट पे होता है, किसी पावर पे खड़ा होता है कि भाई हम इस चीज में सबसे आगे हैं, हमारे पास अमेरिका को देने के लिए रास्ते के अलावा कुछ भी नहीं है भाई। सही बात है। या मुंह से जो है ना वाह वाही करने से वो हम कर रहे हैं, और कुछ नहीं भाई। वो हम कर रहे हैं, क्योंकि भाई चाइना टारगेट है अमेरिका का, और चाइना का दोस्त है पाकिस्तान। चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया काम आ सकता है, पाकिस्तान कभी नहीं काम आ सकता, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती बहुत गहरी है जी। अमेरिका साइडलाइन हो सकता है, चाइना नहीं। चाइना के ऐसे ही समझ लें कि भाई पाकिस्तान के लिए ऑक्सीजन है जी। चाहे चाइना जो है ना उसको भी जो है ना हमारी जरूरत है भाई, जरूरत के बगैर कोई किसी का सगा नहीं है इस दुनिया में। कौन को शॉर्टकट चाहिए, इंडिया का दुश्मनी है पाकिस्तान से, ये दो जो चीजें ना चाइना के लिए हमारे नजदीक करने के लिए काफी जी। ऐसे ही नहीं, ऐसी बात है। 2 फ्रंट वार हो जाए तो भाई साहब पाकिस्तान जो है वो काफी कुछ कर सकता है, इधर न्यूक्लियर वाला कंट्री है, ये चीजें हैं भी। चाइना इस चीज को मद्देनजर रखता है, बाकी चाइना जो है पैसे देता है वो फ्री में नहीं देता, कर्जा देता है। ये ट्रंप ने ही कहा था ना कि वो टाउन भी कर रहे थे कि मोदी जी के मुताल्लिक कह रहे थे कि सर मैं आपसे मिल सकता हूँ। हाँ, इसका क्या भरोसा है भाई ट्रंप का? मैं आई सी यू सर प्लीज, वही बंदा है ना? हाँ बिल्कुल वही है ना, मुझे याद है भाई। ट्रंप ऐसे ही है भाई जी, जिस तरह वो बात कर देता वो तो बड़े बड़ों की उतार देता है। अच्छा मुझे ये भी नहीं लगता ये बात कर किसी समझ भी लगती कि मैंने क्या बोला, ये क्या कर, ये बंदा फ्लो में बह जाता है भाई। नहीं साफ दे रहे भाई साहब, सिंपल सी बात करूंगा, अपनी ताकत का इस्तेमाल बंदों को पिछवाड़े में बवासीर होती है, इसको मुंह में है भाई साहब ना। ये अच्छा कोई बात बताओ, कोई गलत उसकी निकली हो, कोई ये ना, सारी खुदा की कसम जो कहता है वो पहले हो चुका होता है तो वो कहता है, उसका झूठ कौन सा पकड़ा गया बताओ। अच्छा पहले 6 जहाज गिराए फिर 7 गिराए फिर 8 गिराए यार, ये तो आज 11 पे आ गए। एक देख लेना, ये होंगे भी। ये इंडियन मीडिया तो पहले सारा कुछ उस पर पोछा फेर देता है, बाद में खुद वीडियो लीक कर रहे होते हैं। अच्छा भाई एक ना सवाल है यार, एक ना वीडियो काफी जो है ना वायरल हो रखी है पाकिस्तान में। मोदी साहब जो AI की समिट मैक्रोन के साथ कॉन्फ्रेंस में वो समिट जो हुई है, तो जब वो स्पीच दे रहे थे तो बोल रहे थे कि भाई पाकिस्तान ने हमारे रफेल मार गिराए, तो हमने बोला कि भाई हम जो है फ्रांस के जो बाकी रफेल हैं उसको गधा गाड़ी बना देंगे, उसके आगे गधा गाड़ी लगा देंगे, इस तरह करके ना कुछ वीडियो वायरल हो रही। अब भाई कंफर्म ये चीज का नहीं है, क्या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियो बनी हुई है या उन्होंने इस तरह रियल में बोला है? देखो जेन्युइन ऐसा नहीं ना हो सकता। चलो मैं कहता जेन्युइन मोदी साहब कभी नहीं ऐसा बोलेंगे, बिल्कुल नहीं। ऊपर से कह रहे थे कि भाई अब पाकिस्तान हमारा एक जहाज गिराए चाहे 200 गिराए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जी ऐसे डिफेंस डील हो चुकी, हमारी फ्रांस के साथ जो है डिफेंस डील हो चुकी, ये इस तरह की प्रॉपर वीडियो है पूरी। अच्छा इस रफाल में ये टेक्नोलॉजी सारी फ्रांस की है? तो फ्रांस की है ओवरऑल हाँ, मैन्युफैक्चर सारा कुछ वही है।
चलो जी, बाकी भाई डोनाल्ड ट्रंप है भाई, किसी को भी वो बेइज्जत भी कर सकता है, इज्जत भी दे सकता है। और हम तो भाई साहब साफ है, जिस तरह ये बोल रहे थे कठपुतली ये वो, खान साहब भी यही कुछ थे, सारा कुछ, हाँ बिल्कुल थे, वो भी यही कुछ थे, जो मर्जी बोले भाई। जी। पाकिस्तान, मैं कहता हूँ ये इतना कुछ होने के बावजूद इतना अरसा वो डोनाल्ड ट्रंप बोलता रहा, मोदी साहब की चूं तो नहीं निकली एक दफा भी, नहीं निकली। जब वो डील हो गई उसके बाद जो है ना, पीएम मोदी जी ट्वीट करते माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, वो इतना सा माय फ्रेंड, तो डील में कौन सा उसने इंडिया को फायदा दिया? यार वो बात नहीं है, नहीं बात मतलब बात तो है ना। तो वो किसी को भी भाई साहब, वो किसी को भी बेइज्जत कर सकता है डोनाल्ड ट्रंप है, सिंपल सी बात। बापू ज़ेलेंस्की को घर बुला के क्या कहता है, हाँ। वो यूके के जो प्रेसिडेंट थे या प्राइम मिनिस्टर थे उनके साथ बता दो उन्होंने कुछ नहीं किया तो बता दो। अब उन्होंने अगर शहबाज शरीफ को वो खड़ा हो गई, ऐसा तो नहीं बोला कि भाई चलो जी हमारे सीधे गाना शुरू कर दो, ना उन्होंने इस तरह किया। शहबाज शरीफ पहले ही वो तो पहले ही से भाई लेट जाते हैं भाई, वो पहले ही वो झुके हुए इंसान है, मीठे हुए इंसान है, गुरूर उनमें है नहीं, वो साथ ही ऐसे करके खड़े हो जाते हैं और साथ ही कहते हैं बिल्कुल जी 20 लाख लोगों को बचाया डोनाल्ड ट्रंप ने। वो तो कहते हैं जितना गुस्सा था पाकिस्तान में, हो सकता है न्यूक्लियर चला देते, 20 करोड़ से 20 करोड़ 15 करोड़ से भी ज्यादा लोग मर जाते हैं। ऐसी बात गुस्से वाले हैं भाई। जी जी जी, शुक्र करो डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे हम रुक गए, नहीं तो रुकने ही नहीं था। चाइना भी क्रेडिट रह रहा था कि हमने जंग रुकवाई, बताओ किसकी बंदा माने यहाँ पे। चलो जिसने भी रुकवाई रुकी तो सही, ये चलो तो जी सही है। बाकी भाई बात ये है कि मीडिया जिस तरह मर्जी लेकर चला जाए, डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब मौजूदा टाइम पे जफियां भी डाल रहा है, शहबाज सारा कुछ कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है। ये जो यूथियत है ये इनकी तो भाई वैसे जली पड़ी है कि ये डोनाल्ड ट्रंप बार बार इनको 5-7 दफा तो बुला के बैठा उनको, ऐसे ही नहीं। चलो जी भाई, वो जब नहीं बुलाया था उस वक्त भी ये ऐसे ही चला रहे थे, यो मोदी को बुला रहा, इनका इसको काम किसी ने मुंह नहीं लगाया, इस तरह बातें करते थे। यूथियों का काम क्या, भौंकना, कंट्री के खिलाफ भौंकते हैं, इनको भौंकने दो। चले जी सही है, अपनी रात रूपता का कमेंट सेक्शन में मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।